बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद नवीद नाज़िर। आज हम मैथमेटिक्स 9th क्लास के चैप्टर नंबर 1 की दूसरे एक्सरसाइज को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसमें हम मैट्रिक्स और उसकी टाइप्स का तज़किरा करेंगे। तो देखते हैं कि टाइप्स और मैट्रिक्स में सबसे पहले हम बात किसकी करेंगे। याद रहे कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में एक बात कही थी कि रो मैट्रिक्स और रो ऑफ मैट्रिक्स में बहुत फ़र्क है। जब भी पेपर में बात पूछी जाती है रो ऑफ मैट्रिक्स की, तो बच्चे क्योंकि आसान डेफिनेशन है रो मैट्रिक्स की, इस वजह से रो ऑफ मैट्रिक्स की जगह पे रो मैट्रिक्स का तज़किरा कर देते हैं। फिर से डेफिनेशन गलत हो जाती है। रो ऑफ मैट्रिक्स और चीज़ है, रो मैट्रिक्स और चीज़ है। अपने नाम से ही ज़ाहिर एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो हो। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। मिसाल के तौर पर ये एक मैट्रिक्स है जिसमें सिर्फ सिंगल रो है, एक ही रो है, तो उसको हम रो ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं, रो मैट्रिक्स कहते हैं। एक ही रो है, इसको रो मैट्रिक्स कहते हैं। इसमें भी सिर्फ एक ही रो है, तो इसको बी एज अ रो मैट्रिक्स। या फिर अगर हम क्लियर देखें तो इसका ऑर्डर है 1/3, एक ही रो 1/1, एक ही रो। ये अलग बात, इसमें कॉलम भी एक ही है, लेकिन हमारा काम रो तक ही है। एक रो है तो ये रो मैट्रिक्स ही है। सेम एज इसी तरीके से इसी कंसेप्ट से मिलती जुलती डेफिनेशन कॉलम ऑफ मैट्रिक्स की है। कॉलम ऑफ मैट्रिक्स में हम बात करेंगे कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो, उसे कॉलम मैट्रिक्स का नाम देते हैं। अ मैट्रिक्स is called column matrix if it has only one column is called column matrix। मिसाल के तौर पर मेरे पास ये मैट्रिक्स है 1 2, इसमें सिर्फ एक ही कॉलम है। हमने रोज को नहीं देखना, ये मैट्रिक्स इसमें सिर्फ एक ही कॉलम है। ये मैट्रिक्स एट ए टाइम बहुत रो मैट्रिक्स भी है और ये कॉलम मैट्रिक्स भी है। आप इसको दोनों एग्जांपल्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट मेरे पास डेफिनेशन है नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। अपने नाम से ज़ाहिर है नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। मेरे पास कोई नंबर 5 है तो उसका नेगेटिव क्या होगा, -5। मेरे पास कोई नंबर 10 है तो उसका नेगेटिव होगा -10। तो सेम एज इट हम इसी बात से देते हैं अ मैट्रिक्स obtained बाय चेंजिंग द साइन ऑफ ऑल एंट्रीज अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। अगर आपको कोई भी मैट्रिक्स दिया गया है, आप उसकी तमाम एंट्रीज के साइन चेंज कर दें। अगर वो नेगेटिव है तो आप पॉजिटिव कर दें, अगर वो पॉजिटिव है तो आप उन्हें नेगेटिव कर दें, तो इससे आपको नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स मिल जाएगा। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है 1 -2 3 -4। याद रहे कि हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि हम मैट्रिसेस को कैपिटल लेटर्स से नेम देते हैं। सेम एज इट वही काम हम यहाँ पे कर रहे हैं। अगर आपने गलती से स्मॉल ए लिखा तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। हम इस मैट्रिक्स का नेगेटिव कैसे डिनोट करते हैं, उसको हम -a से डिनोट करते हैं। और क्या करना है, डेफिनेशन के मुताबिक तमाम एंट्रीज के साइन चेंज कर दें। तो यहाँ प्लस का 1 था, ये माइनस हो गया। ये माइनस का 2 था, ये +2 हो गया। ये +3 था, ये माइनस हो गया। ये -4 था और ये +4 हो गया। तो ये माइनस ए एक्चुअली ए का नेगेटिव मैट्रिक्स है और ए इज नॉन एज द नेगेटिव ऑफ माइनस ए। सेम ऐसे मेरे पास एक नेक्स्ट डेफिनेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। इस डेफिनेशन में एक वर्ड ऐसा है, अगर हम उसको स्किप कर दें तो हमारी डेफिनेशन इनकम्प्लीट रहती है और डेफिनेशन गलत कंसिडर की जाती है। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ इट इज इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज। दो बातें, एक ये वाली बात और ये कंडीशन। इस कंडीशन को हम एक मैथमेटिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं कि अगर उस मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज लें और ट्रांसपोज लेने से उस मैट्रिक्स की सेहत पे कोई असर न पड़े, तो ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स को कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की पहली शर्त है उस मैट्रिक्स का स्क्वायर होना और दूसरी शर्त है ए ट्रांसपोज मस्ट इक्वल टू ए। अगर वो मैट्रिक्स ए है तो, अगर वो मैट्रिक्स बी है तो बी का ट्रांसपोज बी के बराबर होगा, और अगर वो मैट्रिक्स सी है तो सी का ट्रांसपोज सी के बराबर होगा। मिसाल के तौर पर इसी से आगे एक एग्जांपल आएगी जो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। स्क्यू सिमेट्रिक में भी सेम इसी तरह की डेफिनेशन है, बस थोड़ा सा चेंज है। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ इट्स ट्रांसपोज इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ इट्स मैट्रिक्स। तो इसमें शर्त पहली वही कि उस मैट्रिक्स का स्क्वायर होना लाजमी है, और दूसरी शर्त कि उस मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज लेंगे तो ओरिजिनल मैट्रिक्स के नेगेटिव के बराबर आना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट डेफिनेशन है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, मुस्ततील नुमा मैट्रिक्स। मुस्ततील अगर रेक्टेंगल की अगर हम बात करें, रेक्टेंगल मेरे हमारे पास एक ऐसी 4 साइडेड डायग्राम होती है जिसकी आमने सामने वाली साइड्स की लेंथ बराबर होती है। ये आमने सामने वाली साइड्स की लेंथ आपस में बराबर होगी, चारों की चारों बराबर नहीं होगी।
ये दो बराबर होंगी और ये दो बराबर नहीं होंगी, चारों बराबर दो बराबर होंगी, सामने वाली और आमने सामने वाली। तो a matrix is called rectangular matrix if the number of rows is not equal to the number of columns, यानी कतारों की तादाद कॉलमों की तादाद के बराबर ना हो तो ऐसे मैट्रिक्स कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। मिसाल के तौर पर ये एक मैट्रिक्स है, इसका आर्डर है मेरे पास 1/3 और ये मेरे पास मैट्रिक्स है, इसका आर्डर है 2/1। तो इस मैट्रिक्स में कतार एक है, कॉलम तीन है, ये बराबर नहीं। इस मैट्रिक्स में कतार दो है और कॉलम एक है, तो ये भी बराबर नहीं है। तो इसके बाद नेक्स्ट है मेरे पास स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स इससे थोड़ा डिफरेंट है। तो यहाँ पे है कि इज नॉट है, तो ये इज नॉट का वर्ड हटा दें और इक्वल का लफ्ज लगा दें तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाएगा। A matrix is called square matrix if number of rows is equal to the number of columns। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स में मेरे पास एक रो और एक कॉलम है, यानी 1/1 इसका ऑर्डर है। और इस मैट्रिक्स में अगर बात करें, इसमें दो रोज और दो कॉलम है, इसके नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम बराबर, इसके नंबर ऑफ रोज और 3 है, इसके नंबर ऑफ कॉलम भी 3 है, तो इनका ऑर्डर भी सेम होगा। नेक्स्ट है मेरे पास नल मैट्रिक्स। अपने नाम से ज़ाहिर है, इसको जीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसकी तमाम एंट्री जीरो हो उसको नल मैट्रिक्स कहते हैं और इसको हम ओ से डिनोट करते हैं। इफ ईच एंट्रीज ऑफ अ मैट्रिक्स आर जीरो देन सच अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड नल मैट्रिक्स एंड इट इज डिनोटेड बाय ओ। मिसाल के तौर पर ये मैट्रिक्स है, इसकी भी तमाम एंट्री जीरो है, बी की भी तमाम एंट्री जीरो है और एम की भी तमाम एंट्री जीरो है। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के बारे में हम बात करते हैं। A matrix obtained by changing the rows into columns or column into rows is called transpose of matrix. It is denoted by a raised to power t। अगर a मैट्रिक्स होगा तो a raised to power t, b मैट्रिक्स होगा तो b raised to power t। याद रहिएगा, मैंने पहले भी कहा था कि मैथमेटिक्स में जब भी कोई डेफिनेशन पूछी जाती है आपको डेफिनेशन को एज इट इज ही लिखना होगा। अगर आपने डेफिनेशन में कोई वर्ड मिस कर दिया उससे मीनिंग चेंज हो सकती है। मिसाल के तौर पर इस डेफिनेशन में स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, a matrix obtained by changing the rows into columns or column into rows। तो यहाँ पे वर्ड है आर। बच्चे यहाँ पे जल्दबाजी में आके आर की बजाय लफ्ज इस्तेमाल करते हैं एंड। a matrix obtained by changing the rows into columns and column into rows। जब आप एंड का वर्ड इस्तेमाल करेंगे इसका मीनिंग टोटली चेंज हो जाता है और डेफिनेशन भी गलत हो जाती है। ये आर ही है और आपने इसको आर ही रहने देना है। जैसे मैंने प्रीवियस एक डेफिनेशन में सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में मैंने वर्ड स्केयर पे जोर दिया, अगर वहां से स्केयर का लफ्ज हटा देंगे तो आपकी डेफिनेशन गलत होगी। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में मिसाल के तौर पर मेरे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमने करना क्या है, हमने पहली रो को पहला कॉलम बनाना है, दूसरी रो को दूसरा कॉलम बनाना है और तीसरी रो को तीसरा कॉलम बनाना है। या फिर वर्ड आर पे आ रहे हैं, पहले कॉलम को पहली रो में कन्वर्ट करेंगे, दूसरे कॉलम को दूसरी रो में कन्वर्ट करेंगे और तीसरे कॉलम को तीसरी रो में कन्वर्ट करेंगे। जब हम वर्ड ऐड करते हैं यानी पहली रो को पहले कॉलम में और पहले कॉलम को पहली रो में, तो चीज वापस आ जाएगी। तो हम करते क्या है, पहली रो को पहले कॉलम में कन्वर्ट करते हैं। 1 2 3 पहली रो थी, मैंने इसको पहला कॉलम बना दिया। 4 5 6 दूसरी रो थी, मैंने इसको दूसरा कॉलम बना दिया। 7 8 9 तीसरी रो थी, मैंने इसको तीसरा कॉलम बना दिया। तो ये ट्रांसपोज मिल गया आपको एम मैट्रिक्स का। नेक्स्ट है मेरे पास डायगोनल मैट्रिक्स। वेरी 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 इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इस डेफिनेशन में भी ये लफ्ज बहुत इंपॉर्टेंट है। इस मैट्रिक्स के लिए पहली शर्त यह है कि मैट्रिक्स का स्क्वायर होना लाजमी है। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ एट लीस्ट मींस कम अज कम, ये वर्ड सेकंड इंपॉर्टेंस है, एट लीस्ट एनी वन ऑफ द एंट्रीज ऑफ इट्स diagonal is not zero and the non-diagonal entries are zero। ये तीसरी इंपॉर्टेंट बात इस डेफिनेशन में, और तीनों ये बातें लाजिम और मलजूम है। अगर इनमें कोई एक बात मिस हो जाती है तो डेफिनेशन इनकम्प्लीट होगी। इस बात को हम एक्सप्लेन करेंगे एग्जांपल की मदद से। पहली शर्त ये है कि उस मैट्रिक्स का स्क्वायर होना लाजमी है। इसमें 3 रोज हैं और 3 कॉलम है। नंबर ऑफ रोज अगर नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर हो तो मैट्रिक्स स्क्वायर होता है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। दूसरी शर्त यह है कि ये डायगोनल है, ये डायगोनल है, ये डायगोनल है, ये डायगोनल है। डायगोनल में इस डायगोनल में टोटल 3 एंट्रीज आ रही हैं। इसने ये कहा कि कम अज कम इस डायगोनल में एक एंट्री जीरो ना हो, यानी जीरो के अलावा कोई हो। इसमें कम अज कम का मतलब है एक, या कम अज कम एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। ये 3 एंट्रीज हैं, तीनों की तीनों नॉन जीरो हो सकती हैं, 2 भी नॉन जीरो हो सकती हैं,
या फिर तीनों की तीनों नॉन जीरो हो सकती हैं। 1 2 3 ये तीनों जीरो के अलावा हैं, जबकि नॉन डायगोनल एंट्रीज आर जीरो। इन डायगोनल के अलावा बाकी तमाम एंट्रीज जीरो होनी चाहिए। डी मैट्रिक्स में अगर हम गौर से देखें तो इसका ऑर्डर भी 3 by 3 है। ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, मेरे पास पहली शर्त पूरी हुई। डायगोनल में कम अज कम एक एंट्री जीरो ना हो। जी बिल्कुल, यहाँ पे एक एंट्री ऐसी है डायगोनल में जो जीरो नहीं है। डायगोनल के अलावा बाकी तमाम एंट्री जीरो होनी चाहिए। नेक्स्ट सी मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर है 2 by 2। ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। डायगोनल में कम अज कम एक एलिमेंट नॉन जीरो, दोनों नॉन जीरो है, जबकि डायगोनल के अलावा बाकी दोनों एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए। जी बिल्कुल, तो ये ए बी सी तीनों डायगोनल मैट्रिक्स ही हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स के लिए पहली शर्त यह है मैट्रिक्स का डायगोनल होना। मैट्रिक्स के डायगोनल होने का मतलब कि जो डेफिनेशन आपने ऊपर पढ़ी है वो सारी की सारी इसमें सेटिस्फाई होनी चाहिए। जब आप ये डेफिनेशन लिखेंगे और आप ये वर्ड अगर गलती से ये भूल गए और डायगोनल की बजाय अगर आपने सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स लिख दिया तो आपकी बात इनकम्प्लीट होगी, आपकी डेफिनेशन गलत होगी। पहली शर्त मैट्रिक्स का डायगोनल होना लाजमी है। दूसरी शर्त a matrix is called a scalar matrix or diagonal matrix is called a scalar matrix if all the diagonal entries are same। ये है दूसरी शर्त और वेरी इंपॉर्टेंट। और तीसरी शर्त क्या है, एक्सेप्ट 0 and 1। डायगोनल एंट्री सेम होनी चाहिए, यानी ये तीनों के तीनों बराबर होने चाहिए। ये तीनों के तीनों बराबर होने चाहिए। ये तीनों के तीनों बराबर होने चाहिए। स्केयर भी होना चाहिए, डायगोनल बराबर होने चाहिए, और ये डायगोनल में ना तो जीरो आए ना वन है। अगर यहाँ वन आ गया तो ये भी वन, लेकिन ये डायगोनल तो होगा, स्केलर नहीं होगा। अगर ये डायगोनल में तीनों जीरो आ गए, ये मैट्रिक्स डायगोनल तो होगा लेकिन सॉरी डायगोनल भी नहीं होगा। यहाँ पर अगर आपके पास 1 1 आ जाता है या 0 0 आ जाता है तो ये स्केलर मैट्रिक्स नहीं होंगे। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए, इसका ऑर्डर है 2 by 2। अगर गौर से देखें तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है और ये दोनों डायगोनल सेम है, 3 3 3। नेक्स्ट ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल के तीनों एलिमेंट सेम ही है। मैट्रिसेस ए बी एंड ए बी आर दी स्केलर मैट्रिक्स। बट मेरे पास एक मैट्रिक्स है, ये नल मैट्रिक्स है, क्योंकि मैट्रिक्स की पहली शर्त है मैट्रिक्स का डायगोनल होना है। ए मैट्रिक्स डायगोनल नहीं है क्योंकि डायगोनल में कम से कम एक एलिमेंट नॉन जीरो होना चाहिए, तो लिहाजा ए मैट्रिक्स मेरे पास डायगोनल नहीं है। यहाँ पर इसमें अगर हम बात करें तो हमने पहले बात की है कि डायगोनल में एलिमेंट जो है यहाँ पे वन नहीं आना चाहिए। ये एक यूनिक टाइप का मैट्रिक्स है और इसको हम स्पेशल नेम देते हैं, इसको हम नाम देते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स का नाम देते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है? A diagonal matrix is called identity matrix if all the diagonal entries are 1। यानी पहली शर्त है मैट्रिक्स का डायगोनल होना, और दूसरी शर्त यह है कि डायगोनल की तमाम एंट्रीज 1 के बराबर होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक मैट्रिक्स है, ये इसमें डायगोनल एंट्रीज 1 1 है और नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 है। इसका ऑर्डर 3 by 3 भी हो सकता है, 2 by 2 भी हो सकता है, 4 by 4 भी हो सकता है। तो इस मैट्रिक्स का डायगोनल होना लाजमी है। एक्सरसाइज 1.2 की तरफ आ रहे हैं। Question number 1 है from the following matrices identify the unit matrices, column matrix and null matrix। यूनिट मैट्रिक्स यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स की बात की अगर हम गौर से देखें तो ए इज़ अ नल मैट्रिक्स, इसके तमाम एंट्री जीरो हैं। बी मैट्रिक्स की अगर बात करें तो इसमें सिर्फ एक ही रो है तो ये रो मैट्रिक्स है। इसके बाद हम फिर बात करते हैं सी मैट्रिक्स में, तो ये इसमें सिर्फ एक ही कॉलम है तो ये कॉलम मैट्रिक्स है। अगर हम इसकी बात करें, इस मैट्रिक्स का बी मैट्रिक्स के ऑर्डर की बात करें, अपने क्वेश्चन से जरा हट जाए, इसमें एक रो और 3 कॉलम है तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है। इसमें आपके पास 3 रोज और एक कॉलम है तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है। बी मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स है, सी मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स है, तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है दोनों। डी मैट्रिक्स की अगर बात करें तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है क्योंकि इसका ऑर्डर 2 by 2 ही है। इसके बाद ई मैट्रिक्स है। ई मैट्रिक्स आपके पास रो मैट्रिक्स भी है, कॉलम मैट्रिक्स भी है और नल मैट्रिक्स भी है क्योंकि इसकी तमाम एंट्री जीरो है। इसका ऑर्डर 1 by 1 है तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है आपके पास। इसके बाद एफ मैट्रिक्स की बात करें, इसमें सिर्फ एक ही कॉलम है तो ये कॉलम मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर 3 by 1 है और ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स आइडेंटिफाई। आपने ये देख के बताना है कि 8 -8 2 7 और आपके पास 12 0 एंड 4, इन मैट्रिक्स के बारे में अगर आप बताएं तो ये क्या ये रेक्टेंगुलर है या स्क्वायर मैट्रिक्स? इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है आपके पास
2/3, 2 रोज हैं और 3 कॉलम है, तो ये आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट मैट्रिक्स है मेरे पास, इसमें आपके पास 3 रोज हैं और 1 कॉलम है, तो ये भी आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इसके बाद नेक्स्ट मैट्रिक्स है, इसमें 2 रोज और 2 कॉलम है, तो ये आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट 4 पार्ट की अगर बात करें, इसमें 2 रोज 2 कॉलम, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। और प्लस बात ये है कि आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है। नेक्स्ट 5 पार्ट है मेरे पास, इसमें 3 रोज हैं और 2 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर है 3/2, तो ये आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट है मेरे पास पार्ट 6 के अंदर, इसमें सिर्फ एक ही रो है और इसका ऑर्डर है 1/3 और 3 कॉलम है, ये आपके पास रो मैट्रिक्स भी है और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है। नेक्स्ट है 7 पार्ट, इसमें सिर्फ एक ही कॉलम है लेकिन 3 रोज हैं, एक रो ये, दूसरी रो ये और तीसरी रो ये। मेरे पास 3 रोज 1 कॉलम, कॉलम मैट्रिक्स भी है और आप इसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का नाम भी दे सकते हैं। 8 पार्ट है, इसमें आपके पास 1 2 3 रोज हैं और इसमें कॉलम्स कितने हैं, इसमें 3 कॉलम्स हैं, तो ये आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। जी बिल्कुल, ये स्क्वायर मैट्रिक्स ही है। इसके बाद नेक्स्ट मैट्रिक्स है, ये नल मैट्रिक्स है क्योंकि इसकी तमाम की तमाम एंट्रीज 0 है। और आप अगर गौर से देखें तो इसका ऑर्डर है आपके पास 3/2, तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर नहीं है। नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। इसमें हमें चांद के मैट्रिक्स दिए गए जिसमें हमने आइडेंटिफाई करना है कि दिया गया मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स है या फिर यूनिट मैट्रिक्स है। अगर इस मैट्रिक्स की बात करें तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है और इसके डायगोनल में कम से कम एक एलिमेंट जीरो नॉन जीरो है, तो इट मीन ये डायगोनल मैट्रिक्स है, पहले डायगोनल है। और इसमें क्योंकि डायगोनल सेम है तो लिहाजा स्केलर है। एक बात याद रखिएगा कि एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स बट इट्स कन्वर्स नीड नॉट टू बी ट्रू। हर स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल भी होगा लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स का स्केलर होना लाजमी नहीं है। अगर वो स्केलर होगा तो डायगोनल की एंट्रीज को सेम होना पड़ेगा अदर देन 0 एंड 1। नेक्स्ट बी मैट्रिक्स है, ये आपके पास डायगोनल एंट्रीज सेम नहीं है, स्केलर नहीं है, लेकिन डायगोनल में दोनों एंट्रीज नॉन जीरो हैं और इन डायगोनल के अलावा बाकी तमाम एंट्रीज 0 हैं। इसका ऑर्डर 2/2 है, ये डायगोनल मैट्रिक्स ही है आपके पास। फिर नेक्स्ट सी मैट्रिक्स की बात करते हैं, ये आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। डी मैट्रिक्स की बात करते हैं, इसमें एक डायगोनल की एंट्री नॉन जीरो है, लिहाजा ये डायगोनल मैट्रिक्स है। अगर यहाँ पर भी 3 होता तो ये स्केलर मैट्रिक्स हो जाता, डायगोनल की एंट्री सेम नहीं है। ई मैट्रिक्स है मेरे पास 5-3, ये 2 के बराबर है, ये 0 और ये 1 + 1 2, ये भी 2 ये भी 2, ये डायगोनल एंट्री सेम है, ये स्केलर मैट्रिक्स ही है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। फाइंड द नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस ए बी सी डी ई। हमें ए बी सी डी ई मैट्रिसेस दिए कि हमने उनके नेगेटिव मैट्रिक्स निकालने हैं। और नेगेटिव मैट्रिक्स हम कैसे निकालते हैं, दिए गए मैट्रिक्स की एंट्रीज के साइन चेंज करते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे पास मैट्रिक्स ए है, इसके नेगेटिव को हम रिप्रेजेंट करते हैं -a से और इनकी एंट्रीज के हम साइन चेंज कर देंगे। 0 का कोई भी साइन नहीं होता, ये एक नॉन नेगेटिव इंटीजर होता है। और 1 प्लस का है तो ये नेगेटिव हो गया, 2 नेगेटिव है तो ये प्लस का हो गया। बी मैट्रिक्स की बात करें, ये देता है 5 1 -6, इसके नेगेटिव को डिनोट करते हैं -b से। 5 का साइन चेंज होकर देगा -5, 1 देगा -1 और 6 देगा -6 देगा आपको +6। सी मैट्रिक्स है मेरे पास 1 2 2 -1 और 3 0, एंट्रीज चेंज करेंगे -1 -2 -2 +1 -3 एंड 0। सेम एज इट हम डी मैट्रिक्स को निकालेंगे और इसके ई मैट्रिक्स का हम नेगेटिव निकालेंगे। और एफ बी क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स के लिए डेफिनेशन का याद होना लाजमी है कि हम दिए गए मैट्रिक्स की एंट्रीज की रोज को या तो कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे या कॉलम्स को रोज में कन्वर्ट कर देंगे, दोनों में से कोई एक काम करेंगे। मिसाल के तौर पर मेरे पास मैट्रिक्स ए है, इसका ऑर्डर है मेरे पास 3/1। याद रखिएगा कि जब मैं इसका ट्रांसपोज लूंगा उसका ऑर्डर 1/3 बनेगा, यानी रोज कॉलम्स की तादाद में कन्वर्ट हो जाएंगी और कॉलम्स रोज की तादाद में कन्वर्ट हो जाएंगी। इसमें 3 रोज हैं और 1 कॉलम है, तो मैं इस पूरे कॉलम को, फर्स्ट कॉलम है इसको फर्स्ट रो में कन्वर्ट कर देंगे, तो ए का ट्रांसपोज देता है आपको 0 1 -2, तो इसका ऑर्डर है मेरे पास 1/3। तो रोज कॉलम में कन्वर्ट हो गया और कॉलम की तादाद रोज में कन्वर्ट होगी। फिर बी मैट्रिक्स है मेरे पास,
बी मैट्रिक्स है 5 1 -6, ये रो मैट्रिक्स है, इसका आर्डर है मेरे पास 1/3। तो जब मैं इसका ट्रांसपोज लूंगा, इसको डिनोट करते हैं बी ट्रांसपोज से, तो पहली रो को आप पहले कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, तो देता है 5 1 -6, तो इसका आर्डर आ रहा है आपके पास 3/1। सेम एज टी सी मैट्रिक्स के साथ ये करेंगे कि पहली रो को पहले कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, दूसरी रो को दूसरे कॉलम में, तीसरी रो को तीसरे कॉलम में। इस मैट्रिक्स का आर्डर है आपके पास 3/2। जब आप इसका ट्रांसपोज लेंगे तो वो देगा आपको 2/3। तो सी ट्रांसपोज कैन बी रिटन एज 1 2, पहली रो पहले कॉलम में कन्वर्ट हो जाती है, ये पहली रो है, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया पहले कॉलम में, ये दूसरी रो है, ये दूसरे कॉलम में, ये तीसरी रो है और ये तीसरे कॉलम में कन्वर्ट हो गया। तो नेक्स्ट है मेरे पास डी मैट्रिक्स है, इसका आर्डर है मेरे पास 2/2 है, 2 3 पहली रो है, इसको पहले कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, 0 5 दूसरी रो है, इसको दूसरे कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। फिर आता है मेरे पास ई मैट्रिक्स 2 3 -4 5, इसको भी पहली रो को पहले कॉलम में कन्वर्ट करेंगे और -4 5 को दूसरे कॉलम में हम कन्वर्ट कर देंगे। फिर नेक्स्ट है मेरे पास एफ मैट्रिक्स, पहली रो को पहले कॉलम में कन्वर्ट करेंगे 1 2, और दूसरी रो को दूसरे कॉलम में कन्वर्ट करेंगे 3 4, ये 3 4 है तो ये 4 ही आएगा। पहली रो पहले कॉलम में, पहली रो पहले कॉलम में 1 2, तो ये 1 2 देगा और ये देगा 3 4 देगा। इसमें थोड़ी मिस्टेक है, इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट है मेरे पास क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरीफाई दैट। आपको ये ए मैट्रिक्स दिया गया है और बी मैट्रिक्स दिया गया है, हमने क्या चीज़ वेरीफाई करनी है? हमने वेरीफाई करना है कि अगर ए मैट्रिक्स है तो आप पहले ये चीज़ वेरीफाई करें, उसी ए मैट्रिक्स का अगर आप 2 बार ट्रांसपोज लें तो वापस ए के बराबर आएगा, और अगर बी मैट्रिक्स का 2 बार ट्रांसपोज लें तो वापस बी के बराबर आएगा। तो हम देखते ही हैं कि ए मैट्रिक्स है मेरे पास, ये गिवन है, तो वो है 1 2 0 1। तो मैं पहले इसका एक बार ट्रांसपोज लेता हूँ, तो ए ट्रांसपोज यानी पहली रो पहले कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी और दूसरी रो दूसरे कॉलम में कन्वर्ट हो जाती है, तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1 2 0 1। अब इसी ए ट्रांसपोज का, इस लिए हुए ट्रांसपोज का एक बार फिर ट्रांसपोज लेते हैं। ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बराबर है, इस पहली रो को पहले कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं और इस दूसरी रो को दूसरे कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं। तो अगर हम गौर फरमाएं तो इस ये वापस ए की वैल्यू के बराबर आ चुका है। तो इट मीन्स कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, और ये चीज़ें हमने प्रूव करनी थी। अब हमने सेकंड पार्ट में लेना है कि बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बी के बराबर है। सेम ऐसे इसी तरीके से बात करेंगे कि हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास बी मैट्रिक्स गिवन है जो कि है 1 1 2 0। हमने प्रूव करना है कि बी का डबल ट्रांसपोज लें तो वापस बी के बराबर आना चाहिए। तो हम सबसे पहले बात करते हैं, गिवन है हमारे पास 1 1 2 0, इसी का हम ट्रांसपोज लेंगे तो पहली रो पहला कॉलम बन जाती है और दूसरी रो दूसरा कॉलम बन जाती है। इसी बी ट्रांसपोज का एक बार फिर ट्रांसपोज लेते हैं, तो ये क्या देता है, पहला कॉलम आपकी पहली रो बन जाता है और दूसरा कॉलम आपकी दूसरी रो बन जाता है। और अगर गौर फरमाए तो बी का ट्रांसपोज बी के बराबर आ जाता है, तो देता है बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बराबर है बी मैट्रिक्स के। तो इसके साथ हमारी ये एक्सरसाइज भी ख़त्म हुई। इस एक्सरसाइज को आप सॉल्व करें। इन तमाम पहली 2 एक्सरसाइज के कंसेप्ट अगली एक्सरसाइज में इस्तेमाल होंगे। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी आते हैं। इनके असाइनमेंट्स बनाएं। आप ये असाइनमेंट्स इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज के अपने असाइनमेंट्स को वेरीफाई भी करवा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।